आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब एक योग अभ्यासी शिरडी आया और शिरडी आने के बाद उसने बाबा को प्याज से सूखी रोटी खाते हुए देखा और उसके मन में क्या विचार आए और बाबा ने उसे कैसे शिक्षा दी और कैसे समझाया। हुआ यह था कि नाना साहिब चांदोरकर के साथ एक योगाभ्यासी शिरडी आया। उसकी एक समस्या थी, वो बहुत देर तक मन एकाग्र करके समाधि में नहीं बैठ पाता था और ज़्यादा देर तक उसकी समाधि नहीं लगती थी। कहीं से उसको ये मालूम पड़ा कि शिरडी में साईं बाबा नाम के एक संत हैं जो उसकी समाधि लगाने में, एकाग्रता बढ़ाने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो वो नाना साहब चांदोरकर के साथ ये सब ख्याति, ये सब बात बाबा की सुनकर शिरडी आ गया। अब आगे आप सुनिएगा हुआ क्या। जैसे ही वो द्वारका माई में घुसता है तो उसने देखा कि बाबा बैठे हुए थे और सूखी रोटी खा रहे थे प्याज के साथ। अब उसने ये सब देखा और ये सब देख के वो चौंक गया। उसके मन में एक विचार आया कि जो व्यक्ति प्याज से सूखी रोटी खाता हो, मतलब पूरा खाना भी नहीं है और ऐसे ही बैठ के प्याज से सूखी रोटी खा रहा है, वो व्यक्ति मुझे कैसे सिखा सकता है, मुझे कैसे एकाग्रता सिखा सकता है या मुझे कैसे ज्ञान दे सकता है। असल में ये बात थी, जो ये व्यक्ति नाना साहेब चांदोरकर के साथ आया था, इसने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर रखा था। पातंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र भी इसको आते थे और अनेक तरह का इसको ज्ञान था, लेकिन इसे इतना ज्ञान नहीं था कि वो पहचान पाए कि एक आम मनुष्य कौन है और एक सच्चा सद्गुरु कौन है। खैर, वो सामने उसने जब देखा बाबा को तो उसने मन में ये विचार लाया कि जो व्यक्ति सूखी रोटी खा रहा है प्याज से, वो मुझे कैसे कुछ सिखा सकता है। अब वो द्वारका माई में खड़ा था, उसके बगल में थे नाना साहिब चांदोरकर। अब बाबा तो अंतर्यामी है, उन्होंने उसकी मन की बात जान ली। अब देखते हैं बाबा ने क्या कहा। उसकी मन की बात जान के बाबा ने उससे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा और नाना साहिब चांदोरकर से कहा कि नाना, जिस व्यक्ति में प्याज हजम करने की शक्ति हो उसको ही प्याज खाना चाहिए, किसी अन्य को नहीं खाना चाहिए। अगर आप प्याज हजम कर सकते हो तो ही आप खाओ। ये एक तरह से व्यंग्य था या फिर एक तरह से संकेत था बाबा का कि तुम जिसे आम मनुष्य समझ रहे हो, वो तुम्हारी तो क्या, इस दुनिया में हर व्यक्ति की मन की बात जानता है। ये सुनते ही जो वो योग अभ्यासी था और वो थोड़े से ईगो में था, उसको एकदम सुन के झटका लगा और उसने सोचा बाबा तो अंतर्यामी है, उनने मेरी मन की बात जान ली। बस फिर क्या था, वो चरणों में शरणागत हो गया और अपना उसने मस्तक बाबा के चरणों में रख दिया और अपनी समस्या बाबा को बता दी कि मैं एकाग्रता नहीं लगा सकता। और जब वो शिरडी से गया तो बाबा ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। बाबा तो दयालु, बाबा का सिर्फ इतना मकसद था कि उसको प्रॉपर ज्ञान देना, ना कि किताबी ज्ञान होने से बड़ा है आपका आंतरिक ज्ञान। उसको किताबी ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उसको सच में उसका ईगो हो गया था, उसका अहंकार हो गया था, जिसको बाबा ने 2 सेकंड में ख़त्म कर दिया उसकी मन की बात बता के। उसमें भी बाबा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि उस पर क्रोध किया हो या उस पर वो बताया हो, और इससे वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी कंसंट्रेशन ना कर पाने की, वो दूर हो गई। और फिर वो शिरडी से खुश खुश होकर गया, बुद्धि लेके गया बाबा की और बाबा का आशीर्वाद लेके गया, और उसके बाद उसके जीवन में ऐसी कोई समस्या फिर से नहीं आ पाई। तो बाबा का एक पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप जहाँ सोचते हैं कि बाबा का नहीं मालूम, बाबा को नहीं पता आपके बारे में, वहीं बाबा आपको एक संकेत दे देते हैं कि मुझे तेरे तो क्या, इस जगत में, इस संसार में, या फिर जितनी भी ब्रह्मांड है, हर व्यक्ति के मन की बात पता है। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल स्टोरीज, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जय साईं राम।